चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दिल्ली में 3 रोड शो करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। रोहतास नगर, हर्ष विहार और जौहरीपुर में करेंगे रोड शो। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज 3 रोड शो करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य। और दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाने वाले हैं। रोहतास नगर, हर्ष विहार और जौहरीपुर में रोड शो करने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और मेरे सहयोगी अजीत सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, क्योंकि आज आखिरी मौका है सभी पार्टियों के पास वोट मांगने का। ऐसे में केशव प्रसाद डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, और वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो काफी जोर शोर से आखिरी दिन का भी प्रचार प्रसार करने जा रही है बीजेपी। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर के, एमसीडी चुनाव प्रचार को लेकर आज जो है प्रचार का अंतिम दिन, हाँ। या यूं कहेंगे कि आज शाम को जो प्रचार है वो थम जाएगा। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टी जो है पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो पिछले 15 साल से जिस तरीके से निगम में भाजपा का शासन रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव को शराब हल्के में नहीं लेना चाह रही है, या यूं कहें कि बीजेपी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साथ की लड़ाई भी होने वाली है। अगर वो जरा से भी कोई कसर रही तो बहुत केवल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि तमाम जो दिग्गज नेता उतर रहे हैं, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बहुत बड़ी साख वाली बात होने वाली है। तो ऐसे में तमाम दिग्गज नेता उतर रहे हैं। आज जो यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो आज दिल्ली में तमाम रैली करने पहुंच रहे हैं। तो आज दिल्ली में उनका दौरा है, अलग अलग जगह पर जनसभा, चुनावी रैली करके भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो भाजपा पूरी ताकत लगा रही है ताकि किसी भी सूरत में ये जो चुनाव है इससे वो जो हाथ न धोना पड़े, और एक बार फिर से चौथी बार भाजपा एक बार फिर से। देखिए, एक तरीके से बीजेपी के लिए भी ये चुनाव भी साख का है, क्योंकि 15 सालों से बीजेपी बैठी हुई है एमसीडी में। तो ऐसे में 15 साल के बाद भी ये कार्यकाल जारी रहे, यही कोशिश बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एमसीडी चुनाव में उसको शिकस्त मिले। 15 साल के कार्यकाल के ऊपर उसके सवाल खड़े हों। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से 15 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार वो जो 15 साल का कार्यकाल है उसको दोहराने की प्रक्रिया बीजेपी इस बार चुनाव के मूड में उतरी हुई है। तो खास तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार चौथी बार सत्ता कहीं ना कहीं वो उनके हाथ में ना जाए, इसलिए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, क्या वो केंद्रीय मंत्री हो, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो तमाम दिग्गज नेता बिल्कुल तमाम दिग्गज दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद हैं, और आपके आसपास अजीत कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अभी जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पीछे कांग्रेस की चुनावी रैली निकाली जा रही है। तो साफ तौर पर ये बता सकता है, ये कहा जा सकता है कि आज के समय में जो प्रचार का, जो चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, तो ऐसे में आज के दिन किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी इसको हल्के में नहीं लेना चाहती है, या यूं कहे कि आज के दिन पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। और इसी का नतीजा है तमाम दिग्गज नेता, तमाम प्रत्याशी, तमाम वोटर, तमाम समर्थक इस जनसभा को, इस रैली को, समर्थक को ताकत बनाने के लिए आज के दिन जुटे हुए हैं। और आज चुनावी मैदान का आखिरी दिन है, तो ऐसे में तमाम लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एमसीडी चुनाव से पहले सभी पार्टियां चाहती हैं अपनी पुरजोर ताकत इन चुनावों में झोंक देना, क्योंकि आज आखिरी मौका है जब जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा जा सकता है। इसके बाद 4 तारीख को मतदान होना है, और 7 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। तो तमाम प्रत्याशियों के लिए तमाम पार्टियां आज आखिरी दिन वोट अपील कर रही हैं, और तमाम स्टार प्रचारक भी आज दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई है। अनिल विज ने 2 दिसंबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है। ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। जेएनयू में दीवार पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सहेली की हत्या की साजिश रची और हैरान करने वाली बात यह है कि शातिर लड़की ने हत्या को सुसाइड बनाने के लिए कहानी रच डाली। उसने सहेली की हत्या कर उसको न सिर्फ अपने कपड़े पहनाए बल्कि उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया। ये घटना दादरी के बड़पुरा गांव की है। दादरी पुलिस को 12 नवंबर को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसका चेहरा जो उस शव का था वो जला हुआ मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया था। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरा चेहरा जल गया है, मैं इस जले हुए चेहरे के साथ जीना नहीं चाहती। लड़की का नाम पायल बताया गया था। परिवार ने अपनी बेटी को मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल पुलिस और परिवार जिस लड़की को मरा हुआ समझ रहे थे वो मरी नहीं थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुसाइड नोट लिखने वाली लड़की की सहेली हेमलता के भाई ने अपनी बहन के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। दादरी पुलिस ने जब हेमलता का नंबर ट्रेस किया तो वो पायल के प्रेमी अजय तक पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ में अजय ने पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। बात करेंगे श्रद्धा वालकर हत्याकांड की। आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है। इसके बाद अब 2 दिसंबर को आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। फोरेंसिक मनोविज्ञान विभाग की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल के अंदर जाकर आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ में किया जाएगा। गौरतलब है कि 28 नवंबर जिस समय आफताब एफएसएल दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो उस पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की थी। तिहाड़ जेल अधिकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर ही कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जानकारी के मुताबिक आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट सुबह करीब 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किया जाना है। सुरक्षा कारणों से एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम और हत्याकांड की जांच से जुड़े अधिकारी तिहाड़ जेल में ही जाकर आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेंगे। इस दौरान आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में किए गए सवाल जवाब को क्रॉस कनेक्शन कर पूछा जाएगा। इस दौरान अधिकारी आफताब से ही सवाल जवाब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने ऑनलाइन डील कर नकली आईफोन बेचने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस गिरोह के सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 60 नकली आईफोन, 4.5 लाख रुपए कैश और डस्टर कार भी बरामद हुई है। पुलिस इस गिरोह के अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। एडीसीपी ने बताया कि कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस की टीम ने नकली चाइना मेड आईफोन को असली बताकर बेचने वाले गिरोह के 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अलीबाबा वेबसाइट से असली आईफोन के स्टिकर और डिब्बे मंगाकर उनमें नकली आईफोन पैक कर बेचते थे। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी सस्ते दामों में दिल्ली से नकली आईफोन लाकर उस पर स्टिकर लगाकर और डब्बे में पैक कर असली आईफोन के दाम पर बेच रहे थे।
इसमें 3 अभियुक्त वांछित थे, ललित त्यागी, अभिषेक कुमार और रजनीश रंजन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये लोग, इनका जो गिरोह था वो एक फर्जी आईफोन की कॉपी को लोगों को असली बताकर बेचते थे और उसके माध्यम से ठगी किया करते थे। जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि शुरुआती जो इनकी डील्स इन लोगों के साथ हुई थी उसमें इन्होंने इसे रियल आईफोन दिया और कम दामों पे दिया। जब एक बार कंप्लेनेंट का इन पर विश्वास बन गया तो इन्होंने एक बड़ी डील स्ट्राइक करी, जिसमें इन्होंने चाइनीज आईफोन, एक कॉपी आईफोन को असली बताकर कंप्लेनेंट को दिया और इस प्रकार उसे ठगा गया। इसके बाद ही ये दोनों मुकदमे लिखे गए थे और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 60 नकली आईफोन, एक डस्टर कार, 4,50,000 कैश और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना सेक्टर 63 की इसमें सराहनीय कार्रवाई इनके द्वारा करी गई है। 63 और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।